नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो हम अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस कर रहे थे, तो उसी एक्सरसाइज को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो देखिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो 14 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि 14 क्वेश्चन के जैसे ही 15 क्वेश्चन है वो सेम आप ट्राई करेंगे। 16 क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 cos x डिवाइड बाय पाई माइनस x। तो यहाँ पे क्या है, हम x की वैल्यू जब फिलअप करेंगे तो cos 0 डिवाइड बाय पाई माइनस 0। तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो इट्स आंसर विल बी 1/5। तो 17 क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 cos 2x माइनस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x ये अप्लाई कर सके इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पे एंगल का हाफ हो जाता है। तो जब हमारे पास 1 माइनस cos x होगा तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा, x/2। तो ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर x है। तो जो हमारे पास थीटा है वो हम उसके डिनोमिनेटर में बनाएंगे, लेकिन साइन स्क्वायर होने के कारण हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाएंगे। जब एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और सेम इन डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर x/2 है, तो x/2 का हम स्क्वायर एक बार डिवाइड में लेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई में लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जब हम लिमिट सेपरेट कर देते हैं तो साइन x/x होल स्क्वायर बनेगा, एंड और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और जो 2 का स्क्वायर है वो 4 वो हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, एंड 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 4 साइन x/2 डिवाइड बाय x/2 एंड होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम नोट करेंगे हमारा थीटा क्या चल रहा है, x/2। तो यहाँ पे हम लिमिट को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास 1 है और इसकी भी लिमिट जो है वो भी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 4 × 1/1, क्योंकि स्क्वायर है लेकिन 1 होने के कारण हमारे पास वैल्यू क्या आएगी आंसर में, 4। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, देखिए 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी लगाई है 2 साइन स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारी सेम आइडेंटिटी लगने के बाद हमने साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म बनाई है। नाउ 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ 21st क्वेश्चन इज लिमिट कोसेकेंट x माइनस कोट x। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस या टेंजेंट के रेसिप्रोकल्स में है, उनको हम पहले साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोट है तो उसको हम 1/tan की फॉर्म देंगे, या उसको भी हम साइन और कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो ये हम लिखेंगे 1/sin x। इसी प्रकार जो कोट है वो होता cos/sin x। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 4, जब हम sin x का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा ऊपर 1 माइनस cos x। अब 1 माइनस cos x की आइडेंटिटी यूज करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय साइन x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन का स्क्वायर है, एंगल में क्या है, x/2। तो जो हमारे पास
एंगल है वो तो हमने इसके डिनोमिनेटर में बनाना ही है, लेकिन साथ में हम स्क्वायर भी लेंगे, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें x/2 का स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास है sin x, तो sin x है तो इसके डिवीजन में हमने क्या बनाना है, x sin θ/θ फॉर्म आ गई, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल x, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर निकलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 4 sin x/2 होल स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 sin x/x इंटू x, और यहाँ पे हमारे पास एक 2 भी है, तो ये 2 और ये 4 को हम कैंसिल करेंगे विद 2, और जब हम लिमिट को सेपरेट करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि sin θ/θ फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हमने थीटा अप्रोचेस टू 0 लेना है, यानी कि अगर यहाँ x/2 है तो यहाँ भी हम x/2 फॉर्म बनाएंगे, और जब यहाँ पे हम लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0 तो हमारे पास ये ऑलरेडी क्या है, sin θ/θ है, और ये x और इस x के को जब कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x आएगा, तो यहाँ इस x की भी हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे। तो सबकी लिमिट जो है सेपरेट करने के बाद ये हमारी वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर, और डिवीजन में हमारे पास ये 2 भी है, और यहाँ पे इसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1, लेकिन जब ये x है हमारे पास तो x की जब हम लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0 तो ये हमारे पास ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 0, तो आंसर हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, 0 वैल्यू। नेक्स्ट जो हमारा 22nd क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ व्हाट इज द 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फंक्शन क्या है, डिवाइड है 2 इंटरवल्स में, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है एंड इक्वल टू 0, और दूसरा फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है जब x ग्रेटर देन 0 है। तो इन फंक्शंस का क्या मतलब है जब इंटरवल हमारे पास सेपरेट कर दिए जाए। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन इज गिवन 2x plus 3 when x is less than or equal to 0, 3 into x plus 1, x is greater than 0। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी तब हम फंक्शन क्या यूज करेंगे, fx will be equal to 2x plus 3, और fx जो है वो 3 into x plus 1 होगा जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। यानी कि ये फंक्शन हमारे पास दो तरह का है, दो इंटरवल्स में डिवाइड हो चुके हैं। एक इंटरवल वो है जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, तब हमारा ये फंक्शन यूज होगा। जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर fx, और दो पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर fx को हमने सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है, 0 की नेगेटिव साइड, 0 की नेगेटिव साइड आप कह सकते हैं या 0 की लेफ्ट साइड पर कह सकते हैं जो वैल्यूज है वो वैल्यूज। तो फंक्शन यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हम ये कहेंगे कि जब x की वैल्यू क्या है, 0 से लेसर है, तो फंक्शन हम क्या लेंगे, 2x प्लस 3। वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू 0 की लेफ्ट साइड पर, तो हम x की वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 माइनस h के साथ, क्योंकि अब x टेंड्स टू 0 था तो h टेंड टू भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो यहां से हम लिखेंगे 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 3। अब हम जो h है वो टेंड्स टू 0 जो वैल्यू है, h की वैल्यू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का रूल है कि जब हम लिमिट x टेंड्स टू a लेते हैं फॉर द फंक्शन fx, देन इट विल बी इक्वल टू f। तो ये हमारे पास आएगा 2
0 माइनस 0 प्लस 3। तो ये आंसर हमारे पास क्या आया है 3। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 की प्लस साइड। प्लस साइड का मतलब है कि जब वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कि 0.1, 0.3। तो इस तरह से फंक्शन क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यानी कि 3x प्लस 3 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जैसे कि इसमें हमने 0 माइनस एच लिया, क्योंकि हमने 0 में से कुछ घटाना था, तो 0 में से इतनी जो h है वो अप्रोच कर रही थी 0 को, और 0 में से हमने कुछ स्मॉल क्वांटिटी हमने माइनस की। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा 0 प्लस है, 0 में हमने कुछ जोड़ना है, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम यहाँ पर 0 प्लस एच। तो वहां माइनस था और यहाँ पे 0 प्लस एच, क्योंकि अब हमने बढ़ाना है। तो h की वैल्यू जब हम 0 लेंगे यहाँ पर, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। लेकिन इसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि क्या f0 की वैल्यू भी इनकी इक्वल आ रही है। अब f0 क्या होगा, इसके लिए हम फंक्शन कौन सा चूज करेंगे। देखिए x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस इंटरवल में तो हम ये कह रहे हैं कि x क्या है 0 से बड़ा है, लेकिन इक्वल कहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए फंक्शन हमारा क्या है 2x प्लस 3। तो इसके अंदर हम x की वैल्यू क्या लेंगे 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3। अब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर इक्वल टू f0। तो इन सभी की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो फाइनली हम ये आंसर दे सकते हैं कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 फॉर द फंक्शन इट इज इक्वल टू 3। जब तीनों हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fa यानी कि f0, ये तीनों वैल्यूज सेम वैल्यू को अप्रोच करती हैं, तो हम आंसर में ये लिमिट क्या देंगे आंसर 3। तो इसका जो सेकंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए, तो वो फंक्शन की वैल्यू आप खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन उसमें हमने ध्यान रखना है कि जो x टेंड्स टू 1 है उसमें जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उसमें क्या होगा 1 माइनस, यानी कि 1 की लेफ्ट साइड पर जो उसकी वैल्यूज हैं, लेकिन वो वैल्यूज क्या होंगी लाइक 0.9, 0.8, मतलब 0 से तो बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो हमारे जो फंक्शन होगा वो यही यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा 1 प्लस, तो 1 प्लस यानी कि वो है तो वैल्यू 0 से बड़ी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में आपने फंक्शन क्या लेना है 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन अलग यूज हुआ और राइट हैंड लिमिट में अलग यूज हुआ, लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है हमारा उसमें फंक्शन सेम होगा। तो इसी की तरह आप 24th क्वेश्चन जो है खुद ट्राई करेंगे। 25th क्वेश्चन, evaluate the limit x tends to 0 for the function where the function is modulus x upon x। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मॉडुलस फंक्शन में हमारे पास फंक्शन क्या है मॉडुलस x डिवाइड बाय x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। हमने सॉल्व क्या करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर द फंक्शन fx। तो इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और तीसरा पार्ट है हमारा f0। तो सबसे पहले हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 0 की लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज है, लेफ्ट साइड का मतलब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यूज, यानी कि -0.9 ये कह सकते हो आप। तो अब हम क्या फंक्शन लेंगे, फंक्शन हमारा सेम है मॉडुलस x अपॉन x, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यूज हैं, 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन
ये यूज होगा। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तब हम फंक्शन क्या लेंगे, 0। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जो 0 से छोटी है, तो हमारा फंक्शन आएगा ये। अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि x टेंड्स टू 0 की लेफ्ट साइड पर है, तो x की वैल्यू आएगी 0 माइनस h। तो h की वैल्यू क्या है, वो अप्रोच करेगी 0 को, क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो h होगा वो भी टेंड्स टू 0 होगा। यहाँ पे आया हमारा 0 माइनस एच मॉडुलस, नीचे आया 0 माइनस एच। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच का मॉडुलस, ये हमारे पास h आ जाएगा। तो जब हम h और h को कैंसिल करेंगे विद 1, तो हमारा आंसर -1। लेकिन क्योंकि इसकी जो लिमिट है h टेंड टू 0, क्योंकि अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमारे पास आंसर में -1, वो सेम कांस्टेंट ही आ जाते हैं। अब है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे x की वो वैल्यूज जो 0 से थोड़ा सा बड़ी है, 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन सेम मॉडुलस x बाय x चलेगा, क्योंकि अभी भी हम ये कहेंगे कि जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 प्लस h के साथ, और नीचे भी 0 प्लस h। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉडुलस भी हमारे पास सेम h आएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 फॉर h बाय h। तो ये आंसर हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 फॉर 1 इक्वल टू 1। लेकिन हमें f0 भी अगर देखना चाहिए तो f0 क्या होगा, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर आल्सो नॉट इक्वल टू f0। तीनों ही हमारे पास वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, और ये f0 हमें 0 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे जब तीनों ही हमारे पास ये लिमिट्स इक्वल नहीं है, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। नाउ द 26th क्वेश्चन इज सेम, जस्ट हमारे पास क्या है, इसी को उल्टाकर लिखा गया है, जो मॉडुलस x है वो डिनोमिनेटर में है और x ऊपर है। तो क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा ही चेंजेस है, आप खुद ट्राई करेंगे। 27th क्वेश्चन इज अगेन सेम। 28th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सपोज fx इज इक्वल टू a प्लस bx व्हेन x इज लेस देन 1 एंड इट इज 4 व्हेन x इक्वल टू 1। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन है 3 हिस्सों में डिवाइड है, यानी कि 3 तरह के इंटरवल्स बना दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। 28th क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू a प्लस bx when x is less than 1 and it is 4 when x equal to 1 and b minus ax when x is greater than 1। तो ये फंक्शन हमारे पास 3 इंटरवल में डिवाइड है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन हम ये लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम फंक्शन ये लेंगे, लेकिन जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो फंक्शन इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमें यह दिया हुआ है कि अगर लिमिट, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन इज इक्वल टू f1, what are the possible values of a and b। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, और f1 तो हमारे पास f1 यानी कि ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4, ये ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव साइड या लेफ्ट 1 की लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास लिमिट दी हुई है लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए। तो फंक्शन अब हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव साइड, फंक्शन 1 से छोटी वैल्यूज के लिए, जब x की वैल्यू 1 से लेसर है तो फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, a प्लस bx, और आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अदरवाइज आप, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू सीधा 1 भी फिल कर सकते हैं इसमें, नहीं तो प्रॉपर प्रोसीजर से भी हम कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस h।
अगर हमने 1 की लेफ्ट साइड पे देखना है तो 1 माइनस एच लेंगे, लेकिन राइट हैंड लिमिट में क्योंकि 1 की पॉजिटिव साइड लेंगे, 1 से कुछ बड़ी वैल्यू, तो उसमें 1 प्लस एच आएगा। और जो एच है वो हमेशा एच टेंड टू 0 है, क्योंकि एच एक ऐसी स्मॉल क्वांटिटी है जो 0 को अप्रोच करती है और 1 में से हमें इतनी स्मॉल क्वांटिटी घटानी होती है या उसमें ऐड करनी है। तो जब h की वैल्यू हम 0 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास a प्लस बी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में हमारा फंक्शन क्या होगा, जब हम वैल्यू लेंगे x से 1 से बड़ी, फंक्शन हमारा आएगा b माइनस a। तो लिमिट h टेंड टू 0 फॉर b माइनस a इंटू 1 प्लस एच। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, तो 1 में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। 1 में क्या ऐड करेंगे, h। तो वो h क्या है, h टेंड टू 0 है, यानी कि 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के काफी क्लोज है। तो अब h की वैल्यू हम 0 रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आएगा b माइनस a। अब क्योंकि हमें ये दे दिया गया है कि जो लिमिट है इक्वल टू f1 है एंड f1 इज इक्वल टू 4, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू f1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, b माइनस सी, एंड बोथ आर इक्वल टू 4। तो यहां से हम दो इक्वेशन बना सकते हैं कि a प्लस बी का वो भी इक्वेशन हमारे पास 4 आएगी और b माइनस ए, तो मैं माइनस ए को यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ, b को पीछे लिख रही हूँ, तो ये वैल्यू भी हमारे पास 4 है। दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएंगे, 2b विल बी इक्वल टू 4। तो ऐड करने पर हमारे पास इक्वेशन में क्या आता है, 2b इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू आ रही है 4। तो जब b की वैल्यू 4 इनमें रिप्लेस करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0। तो इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन काफी आसान था। इसमें क्या था, हमारे पास एक लिमिट हमें ऑलरेडी गिवन है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए f1 है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो उसमें हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इनको हमने सॉल्व किया और ये वैल्यू f1 की इक्वल है, तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से हमने दो इक्वेशन निकाल दी, a प्लस बी की वैल्यू भी 4 है, b माइनस ए की वैल्यू भी 4 है। तो दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया और हमने a और b को सॉल्व कर लिया। व्हाट इज द 29th क्वेश्चन। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, देखने में क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है और डिफिकल्ट होगा। व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू a1 फॉर द फंक्शन एंड कंप्यूट आल्सो फॉर द लिमिट x टेंड्स टू a। तो एक क्वेश्चन के अंदर हमारे दो चीजों को हमें सॉल्व करना है। फंक्शन क्या है, x माइनस a1, x माइनस a2 एंड अप टिल x माइनस a। तो लिमिट हमें क्या सॉल्व करनी है, x टेंड्स टू a1 फॉर द फंक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू a1, फंक्शन हमारा है x माइनस a1, x माइनस a2 एंड x माइनस an। हम डायरेक्ट ये जो लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग सकता है fx इंटू gx का, तो इसकी लिमिट सेपरेट आएगी, इसकी लिमिट सेपरेट आएगी, सबके ऊपर हम लिमिट अलग अलग ले सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी होगी, a1, a1 माइनस a1, a2, a1 माइनस a2, a1 माइनस a3 एंड अप टिल a1 माइनस an। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर वेरिएबल के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा 0 आता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a के लिए क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर हम x की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे, a। तो हम ये स्टेप लिखने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं a माइनस a1, a माइनस a2 अप टिल a माइनस a।
ये हमारा आंसर होगा। नाउ 31st क्वेश्चन इज इफ द फंक्शन satisfies the limit, evaluate limit x tends to 1 for the function। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x tends to 2 4 sorry 1 fx minus 2 divide by x square minus 1 and it is equal to pi। और हमें क्या करना है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम x की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देते हैं सीधा, तो यहाँ क्या आता है 1 स्क्वायर माइनस 1 0, यानी कि ये हमारे पास नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 है और ऊपर अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो हो, अगर ऊपर नॉन जीरो है और नीचे 0 है, तो हम ये कहेंगे कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लेकिन क्योंकि हमें लिमिट ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या फॉर्म होगी, 0/0 फॉर्म होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जो लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन fx माइनस 2 है, वो लिमिट हमारे पास इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं, लिमिट सेपरेट करते हैं फंक्शन की और कांस्टेंट फंक्शन की, तो ये लिमिट हमारे पास 2 ही आएगी क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि -2 राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन है, वो हमारे पास क्या आएगी 2। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा सेकंड प्रोसीजर क्या होगा कि अगर लिमिट हमारे पास हम सेपरेट करते हैं fx माइनस 2 और डिवीजन में भी अगर हम लिमिट ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, तो इसको हम यहाँ पे पाई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई मल्टीप्लाई, क्योंकि लिमिट जब हम वैल्यू फिल करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर fx माइनस 2 के लिए ये हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। और उसके बाद हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लिमिट अगर 0 है तो आगे कैसे सॉल्व करनी है। तो ये दो मेथड है हमारे पास, चाहे आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करें चाहे ये प्रोसीजर। नेक्स्ट है 32 लास्ट क्वेश्चन, fx is given for what integer m and n does the both limit x tends to 0 for the function and limit x tends to 1 for the function exist। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो 3 इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है और हमें 2 लिमिट एग्जिस्ट कराई हुई है और हमने m और n वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। fx is equal to m x square plus m and mx plus m and third function is mx cube plus m। तो कौन से इंटरवल के अंदर है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब x लाइज बिटवीन क्या है 0 and 1 and when x is greater than 1। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर द फंक्शन एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन एग्जिस्ट, यानी कि ये दोनों जो लिमिट्स हैं फंक्शन के लिए वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इन दोनों लिमिट से हमने क्या फाइंड आउट करना है, m और n की वैल्यूज। तो जब हम इसको लेते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या आएगा f0 एट x इक्वल टू 0 के लिए। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 0 की नेगेटिव साइड। फंक्शन हम क्या लेंगे, जब वैल्यू x से 0 से कम होगी, तो 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन होगा m x स्क्वायर प्लस n। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 0 से बड़ी वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ पे 0 से बड़े के लिए हमारे पास फंक्शन आएगा mx प्लस n। कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि 0 से बड़ी वैल्यूज हो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। 0 से बड़ी हमारी कौन सी वैल्यू होंगी, 0.1 0.2, कुछ ऐसी जो बिल्कुल 0 को अप्रोच करें, ना कि 1 को अप्रोच करें। तो ये वैल्यू हमारे पास
0 to 1 इंटरवल के बीच में ही लाई करेगी। तो ऑब्वियसली हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, nx प्लस m होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू f0, f0 कहाँ पर है, यहाँ पर। x की वैल्यू जब 0 होगी तब भी हमारा फंक्शन ये रहेगा, लेकिन जब x की वैल्यू हम 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू इक्वल टू m आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं x टेंड्स टू 0 के लिए, तो ये हमारा n आएगा, और यहाँ पे भी जब x की वैल्यू 0 फिल करेंगे यहाँ पर m इक्वल टू n। यानी कि यहाँ से ये बात हमें क्लियर है कि n और m आपस में इक्वल है। अब हम चलते हैं, जब x की वैल्यू 1 है तब हमारे पास फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है इसकी लिमिट के ऊपर, तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f1, यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन निकलती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 की नेगेटिव साइड, यानी कि 1 से थोड़ी सी छोटी है, 1 से छोटा हमारा ये है। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या लेंगे, mx प्लस m। और इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट के लिए जब वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी होगी या 1 को इंक्रीज करेगी, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन होगा nx क्यूब प्लस m, एंड इट इज इक्वल टू f1 x की वैल्यू 1 यहाँ पर है इक्वल टू, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम 1 फिल करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू बन जाएगी n प्लस m। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, इन पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू हम सीधा डायरेक्ट फिल कर सकते हैं 1, तो यहाँ आएगा n प्लस m, और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा n प्लस m, और ये भी हमारे पास क्या है n प्लस m। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखते हैं हम कि कोई इक्वेशन नहीं बन रही, n प्लस m इक्वल टू n प्लस m, तो ये कोई इक्वेशन नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर द फंक्शन, हमने इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, m इक्वल टू n। तो मतलब हम यहाँ पे आंसर में ये लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर द फंक्शन एग्जिस्ट इफ n इक्वल टू n। लेकिन जब हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन एग्जिस्ट, तो क्योंकि अब हमारे पास क्या है, कोई कंडीशन ऐसी पर्टिकुलर नहीं बनी, तो यहाँ पर हमारे पास कोई इक्वेशन बनी ही नहीं सही ढंग से, तो हम ये कहेंगे दिस एग्जिस्ट for any integral values, for any integral values of m and n, यानी कि n और m की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये जो हमारी लिमिट थी x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इजी क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।